आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल 7 कप बर्फ़ी। अब ये 7 कप बर्फ़ी है तो बिल्कुल हटके बनने वाली है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। सबसे अच्छी बात है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम बनती है और इसे आप स्टोर भी कर पाएंगे। तो झटपट से बनाना शुरू करते हैं 7 कप बर्फ़ी। इसे बनाने के लिए आपको आधे कप बेसन लेना है। अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है और इस तरह से मैंने बेसन को डाल दिया है। आधे कप हम मैदा डालेंगे। अगर आप मैदा स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे ये इसी तरीके से बनती है इसलिए मैंने दोनों चीज़ें मिला के ही ये बर्फ़ी को बनाया है। अब आँच को हम मीडियम पे कर लेंगे। मीडियम आँच में हम इसका कच्चापन दूर करेंगे। बेसन को हम 3 से 4 मिनट के लिए चलाते हुए भूनकर तैयार करेंगे। हल्का सा ही इसका कलर चेंज करेंगे, पूरी तरह से इसका कलर चेंज नहीं करेंगे। अगर आपने इससे पहले 7 कप बर्फ़ी बनाई है वो अच्छी नहीं बनी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी 7 कप बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बनने वाली है, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल अलग है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। सबसे अच्छी बात है इसके लिए आपको मावा नहीं चाहिए, मिल्क पाउडर नहीं चाहिए, घर के ही कुछ सामान से ये बनके तैयार होती है। तो बस हमें क्या करना है, बेसन और मैदा को इसी तरह से गरम कर लेना है, हल्का सा इसका कलर चेंज करना है और जब इसका कलर चेंज होने लगेगा, इससे खुशबू सी आने लगेगी और थोड़ा सा आपको दिखने भी लगेगा कि इसका कलर चेंज हो गया है। पूरी तरह से कलर चेंज ना करें, नहीं तो जो मिठाई बनाएंगे उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। तो बस इस तरह से मैंने इसे भूंज के तैयार कर लिया है। अब हमें बाकी की चीज़ें भी इसी में डालना है, लेकिन हम गैस को बंद करने के बाद ये सारी चीज़ें मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखें बेसन तो गरम था तो मैंने क्या किया, इसी गरम बेसन में ये कोकोनट डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। आधे कप कोकोनट लिया है। भाई 7 कप बर्फ़ी बना रहे हैं तो 7 चीज़ें तो डलनी हैं इसमें। अब देखें गैस को बंद करने के बाद मैंने कोकोनट डाला और इसे अच्छे से मिला दिया है। अब इस सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं। 3 से 4 मिनट लगेंगे, ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी चीज़ें और फिर हम क्या करेंगे, इसमें घी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ आधे कप घी से ही ये शानदार मिठाई आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे रिफ़ाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह से ये मिठाई बनाई जाती है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 मिनट के लिए सारी चीज़ें चलाते जाएंगे और बढ़िया से ये पक्के तैयार हो जाएंगी। क्योंकि हमने इसमें घी डाला है तो घी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और जैसे मैंने बताया था अभी गैस ऑन नहीं किया है और अब जब सारी चीज़ें मैं डाल लूँगी तो गैस को भी ऑन कर दूँगी। अब मैंने लिया है ये 1/4 कप मिल्क पाउडर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे डालना चाहें तो डाल सकते हैं, इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे स्किप करने के बाद आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मलाई डाल सकते हैं और जैसे कि वो क्या बोलते जो कोकोनट है ना, कोकोनट तो हमने डाला ही है तो और चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 7 कप बर्फ़ी है तो 7 चीज़ें मैंने डालनी थी तो मैंने डाली। अगर इनमें से कोई चीज़ आप स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 कप भर के मैंने चीनी डाल दी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने डाली हैं तो इसमें 1 कप चीनी आराम से आपको लग जाएगी। साथ में मैंने आधे कप दूध डाला है। जैसे मैंने बताया कि आप मिल्क पाउडर नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मलाई डाल सकते हैं, क्योंकि हमें दूध तो डालना ही है। तो बस इस सारी चीज़ों को अब बढ़िया से हमें पका के तैयार करना है। तो बस अब हम गैस को धीमी आंच में कर देंगे और इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से चलाते हुए मिला लेंगे। बहुत ही जल्दी ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी और जो इसमें गुलठे वगैरह दिख रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे और अच्छे से ये सारी चीज़ें पक के तैयार हो जाएगी। कोई चाशनी का तो टेंशन है ही नहीं इस मिठाई में, क्योंकि ये इसी तरीके से बनाई जाती है, इसीलिए इसका नाम 7 कप बर्फ़ी है। आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल दीजिए। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर 7 चीज़ें हो गई हैं। कलर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर 1 चुटकी। यहाँ पे आप कलर को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मिठाई बिना कलर के ही बनती है और इसका कलर एक मावे की मिठाई जैसी होती है ना, वैसा कलर होता है। मैंने इसमें कलर ऐड कर दिया है और देखें कलर के बाद कुछ इस तरह से ये दिखने लगी है।
तो बस इस तरह से अब इसे चलाते हुए अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे पकाते जाना है। अभी इसको पकाने में आपको 3 से 4 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है। मैं आपको चेक करना भी बताऊंगी कैसे आप पता करेंगे कि बर्फ़ी आपकी सेट हो पाएगी कि नहीं। तो देखिए अभी तो बहुत ही ये पतली दिख रही है, तो अभी तो ये बिल्कुल भी सेट नहीं होने वाली है। और जब ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी ना, तो ये मिठाई ना किनारों से घी सा छोड़ना शुरू कर देगी। तो बस इसे चलाते जाइएगा। मैंने इसे स्टील की कढ़ाई में बनाया है, हो सके तो इसे नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाइएगा ताकि ये बिल्कुल चिपके नहीं। आप देखेंगे इस तरह से चलाते हुए हमें पकाना है जब तक कि ये अच्छे से कंबाइंड ना होने लगे। आप देखिए काफ़ी कंबाइंड सी होने लगी है, एक तरफ इस तरह से सिमटने लगी है। तो इसे आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसका हिस्सा निकाल लीजिएगा और इसे ठंडा करके कटोरी में डाल के ठंडा करके इसका गोला बना के चेक कर लीजिएगा। तो बस इस तरह से मैंने इसे थोड़ा सा हिस्सा इसका निकाला और फिर इस तरह से इसका गोला बनाया, तो ये गोला बन रहा था। अगर ये गोला ना बने तो आप इसे 2 मिनट के लिए और पका लीजिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें बढ़िया से पक चुकी हैं। गैस को बंद करेंगे और एक केक टिन को हम ग्रीस करेंगे। अगर आप थाली में सेट करना चाहते हैं तो थाली को ग्रीस कर लीजिए। बर्फ़ी को आप किसी में भी सेट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मिठाई ये बनके तैयार होती है। तो देखें कुछ ही देर बाद अब हमारी 7 कप बर्फ़ी जो है वो तैयार होने वाली है। झटपट से इस मिठाई को बना ले जाइएगा, बिगड़ने का कोई चांस नहीं। खाने में बहुत ही अच्छी बनती है क्योंकि इसमें हमने कोकोनट का फ्लेवर दिया है, बेसन का फ्लेवर दिया है और मिल्क पाउडर का फ्लेवर भी दिया है। सारी चीज़ों से ये मिल के बनती है। अब इसे छोड़ दिया था मैंने अच्छे से सेट होने के लिए। बहुत ही जल्दी ये सेट हो गई है 10 से 20 मिनट में, क्योंकि ये बनती ही ऐसी है। अब ये सेट हो चुकी है, तो देखें बटर पेपर उसी में रह गया है। अब मैं इसे पीसेस में आपको कट करके दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया ये सेट हुई है। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें कट के निशान लगा दिए ताकि हम जो मिठाई काटें वो एक साइज़ की कट के तैयार हो। और फिर मैंने इसे कट कर दिया। आप इसे किसी भी तरीके से काट सकते हो। और देखिए मैंने काट के तैयार कर लिया है। और इस मिठाई को बस ऐसे ही सिंपल रखा जाता है, पर त्यौहार था तो मैंने इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दिया हल्का हल्का। और इस तरह से चांदी के वर्क लगाने के बाद इसे पेपर से दबा दिया ताकि ये बहुत ही अच्छे से निकल के आए। अब बारीक पिस्ता से मैंने यहाँ पे इसे सजा दिया। देखने में बहुत ही सुंदर हमारी मिठाई लग रही थी और टेस्टी भी थी, क्योंकि ये 7 कप बर्फ़ी है, 7 चीज़ों से बनके तैयार हुई है। एकदम सॉफ्ट मुलायम ये बनी है। देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ।